आपका सहने का तंत्र क्या है? आज आप किससे युद्ध कर रहे हैं मेरे दोस्तों? प्रार्थना का सौभाग्य इस्तेमाल करें और अपने दिल को अधीनता की दशा में लाएं। आइए परमेश्वर पर भरोसा करें कि वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए करे, जैसे उसने वादा किया है। हाय दर्शकों, आज हम प्रार्थना की सीरीज के अंतिम भाग में हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रार्थना की पूरी सीरीज को आप निश्चय ही देखिए। इस सीरीज में हमने प्रार्थना के अलग अलग दृष्टिकोण देखे हैं। मुझे लगता है प्रार्थना की सीरीज के इस अंतिम भाग में यीशु की एक और प्रार्थना को हम यहाँ पर देखते हैं, और ये प्रार्थना पाई जाती है मत्ती 26 अध्याय में, वचन 36 से 45 तक। चलिए मैं संदर्भ बताऊं। यीशु की 3 साल की सेवकाई अभी खत्म होने पर थी। वो अपने जीवन के कुछ अंतिम दिनों में था। यीशु ने अपने चेलों के साथ में अभी अंतिम भोज किया था। उसने अपनी मौत का अनुमान लगाया था और चेलों को चेतावनी दी थी कि उसे कैसे पकड़वाया जाएगा। हम जिस दृश्य को देख रहे हैं वो गतसमनी के बाग में हुआ था। जिस रात को यीशु पकड़वाया गया था, उसने प्रार्थना की। ये उसके पकड़वाए जाने और परखे जाने के पहले की रात थी, और फिर उसका क्रूसीकरण होना था। यहाँ पर यीशु मसीह की पूरी मानवता दिखाई देती है, जैसे कि वो खुद को क्रूस की यात्रा के लिए तैयार करता है। उसके आदर्श के द्वारा हम 3 बातें सीखेंगे। नंबर 1, प्रार्थना का सौभाग्य। दूसरा, अधीनता के ढंग के द्वारा, और अंत में है आज्ञाकारिता की सामर्थ। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। प्रार्थना यीशु के जीवन का तरीका था। हम अक्सर सुनते हैं कि वो एकांत की जगह पर जाकर प्रार्थना करता था। उसने अपनी सेवकाई में प्रार्थना के द्वारा सामर्थ पाई। यहाँ तक कि इस अंतिम घड़ी में यीशु हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। यह है प्रार्थना का सौभाग्य। मेरे दोस्तों, जब हम इस जीवन की परीक्षाओं का सामना किया करते हैं तो हम परेशान ना हो। प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास आएं। अक्सर हमारी व्याकुलता के समय में हम परमेश्वर को अंत में रखते हैं और सब असफल हो जाने पर उसके पास जाते हैं। हम दर्द से बचना चाहते हैं और वास्तविकता का इनकार करते हैं। आपके सहने का तंत्र क्या है? दोस्तों, प्रार्थना एक सौभाग्य है। परमेश्वर हमें उसे पुकारने का न्योता देता है और शाश्वती देता है कि वो हमारी सुनेगा, उत्तर देगा, चाहे हमारी जरूरत बड़ी हो या फिर छोटी हो। उसे प्रार्थना में उसके पास लाएं। यीशु ने बस ऐसा ही किया था। और अगले वचनों में हम देखते हैं कि यीशु अपने करीबी मित्रों को चुनता है कि वो उसकी व्याकुलता के समय उसके साथ हों। उसकी व्याकुलता और पीड़ा देखी जा सकती है। जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। जैसे वो पिता के पास प्रार्थना के लिए आता है, हम उसके दिल की पुकार देख सकते हैं कि मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हम देख सकते हैं कि यीशु पूरी व्याकुलता के साथ परमेश्वर के पास ही आता है। हम उसे संघर्ष करते देखते हैं और इस संघर्ष में हम अपना दूसरा पाठ देख सकते हैं, और वो यही है अधीनता का ढंग। जीवन में अपनी इच्छा पूरी करना आसान है। हमें सोचना भी नहीं पड़ता, ये स्वाभाविक रूप से आता है। प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्रभु की सामर्थ और बल की जरूरत है। अधीनता और समर्पण, ये शब्द तो हमारे विचारों में बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सामान्य रूप में देखा जाए तो मेरा मार्ग या महामार्ग होता है। लेकिन यीशु हमें बताता है कि व्याकुलता और दुखों के बीच, दर्द और पीड़ा के बावजूद हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर का मार्ग सबसे उत्तम है। हम बहुत भीतरी संघर्ष देखते हैं कि उस रात क्या हुआ था, उस रात उसके साथ क्या हुआ था, और हम उसके समर्पण के ढंग को भी यहाँ पर देख सकते हैं। मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। क्या आपने महान दुखों का
कभी अनुभव किया है? ऐसा समय जहां आप आगे बढ़ने की इच्छा को खो बैठे हों और प्रभु से कहते हैं कि मैं इसे और नहीं कर सकता, तो आप उससे ऐसा जवाब पाएंगे जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि आप यीशु की ओर देखिए और उसी ढंग में आ जाइए जैसे उसने अधीनता में किया था। प्रार्थना के सौभाग्य का उपयोग करें और अपने दिल को अधीनता में लेकर आएं। प्रभु से कहें कि ये आपको बल दे, जैसे हर दिन आप उस पर भरोसा करते हैं अपनी परिस्थितियों में। यीशु हमारा महान आदर्श है। हमारे जीवन में ऐसा समय रहा जहां हमने कामना की कि परमेश्वर हमारे दुखों को हटा दे। ऐसे समय में हम समर्पण करें परमेश्वर को अपना जीवन, जैसे कि यीशु ने किया। आइए प्रभु पर भरोसा करें कि सब में वो हमारी भलाई करे, जैसे उसने वादा किया। जैसे कि यीशु अधीनता की दशा में थे, तो उसके चेले गहरी नींद में थे। शायद आखिरी भोजन के बाद उनके पेट भरे हुए थे। रात का समय बहुत हो चुका था, तो शायद वो थक चुके थे। मेरे दोस्तों, हमारे इस दुख और ज़रूरत के समय में हम भी बहुत बार ऐसा पाएंगे कि हम अकेले लड़ रहे हैं। हमारे आसपास के लोग शायद ना समझ पाएं कि हम किससे जा रहे हैं। लूका सुसमाचार हमें इसके बारे में और भी प्रकाशन देता है। ये बताता है कि परमेश्वर ने यीशु को बल देने के लिए स्वर्गदूत भेजा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से उसे एक दूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। पिता हमारी जरूरतों की ओर ध्यान देता है। जैसे हम अपने दिल को उसकी इच्छा के प्रति अधीनता में लाते हैं, वो हमें संभालेगा। तो वो तीसरी बार प्रार्थना करता है और वही बात कहता है। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। वचन ऐसा कहता है। देखिए, ये हमें तीसरा और अंतिम पाठ बताता है, आज्ञाकारिता की सामर्थ। यीशु ने आज्ञा मानी और अपने पिता की इच्छा की अधीनता में आया। उसने अपने जीवन के अंत तक बुलाहट की आज्ञा मानी। उसकी अधीनता उसकी मृत्यु की ओर उसे ले गई। उसने अपनी इच्छा से हम सब के लिए अपना जीवन दे दिया। यीशु ने अपना मिशन पूरा किया। यूहन्ना में ये कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है। मुझे सौभाग्य मिला लगभग 10 साल पहले कि मैं गतसमनी के बाग में जाऊं। जैसे मैंने घुटने टेक कर वहां पर प्रार्थना की, तो जाना कि ये यीशु के लिए सत्य का पल था। वो उस रात आसानी से भाग सकता था। देखिए, वो सोच सकता था कि ये दर्द और बलिदान उसके सहने के बाहर है। वहां वो आपको और मुझे छोड़ सकता था। उस निश्चित करने वाली रात को यीशु ने चुना कि वो प्रभु की इच्छा पूरी करे। उसकी आज्ञाकारिता उसे क्रूस तक लेकर आई। उसकी आज्ञाकारिता उसको मृत्यु तक लाई। और हम जानते हैं कि उसकी आज्ञाकारिता तो उसे पुनरुत्थान तक भी लाई, और इसने हम सब के लिए एक नया जीवन भी लाया। उसकी आज्ञाकारिता की सामर्थ ने परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया है। मेरे दोस्तों, आइए इन मजबूत पाठों के द्वारा अपने दिलों को जांच लें। गतसमनी से अक्सर हमारा जीवन ये दिखाता है, घमंड, ज्यादा भरोसा, और फिर भी हारे हुए चेलों के बजाय हमारे नम्र उद्धारक को हमें देखना है। हमारी आत्मा तो तैयार है, लेकिन हमारा शरीर कमजोर है। हमारे जीवन में निरंतर प्रार्थना की बहुत जरूरत है। किसी भी और हर एक बात में परमेश्वर को खोजना है। हम हमेशा प्रार्थना में दृढ़ रहें और हिम्मत ना हारें। कई बार शायद हम प्रार्थना के उत्तर ना देख पाएं। जो उत्तर हम खोजते हैं, हमारी अपेक्षा से शायद उसे ज्यादा समय लगे। शायद जो उत्तर हम चाहते हैं वो कभी आए ही ना। फिर भी हम खुद को ये याद दिलाएं कि हमारे पास सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारी सारी जरूरतों को प्रभु के पास लेकर आए। आइए अपने दिल को उसके समर्पण की दशा में लेकर आएं, विश्वास में कदम बढ़ाएं और उसकी इच्छा की आज्ञा मानें। तो जैसे हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, उसकी सामर्थ्य को देख पाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता, प्रार्थना के अद्भुत सौभाग्य के लिए धन्यवाद करते हैं।
तेरा प्रेम और अनुग्रह मुझे हर दिन ढाके रखता है। मदद कर कि मैं अपना दिल समर्पित कर पाऊं और अपने जीवन में तेरे सामर्थी कामों को देख पाऊं, जैसे मैं तेरी आज्ञा मानती हूँ। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आशीषित रहें उससे प्रेम करने और सेवा करने में। प्रभु आपको आशीष दे।